नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली पैसा अधिनियम के प्रावधानों से तर बनाई गई है। ये नियमावली पैसा कानून की मूल भावना के विपरीत है, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उसमें ग्राम सभा से अभिप्रेत है। पैसा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने की बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपनी सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उनका नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। पैसा कानून का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ियों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। ये बातें मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। देखिए, मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पैसा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं, तो हाथ कंगन तो आरसी क्या कहावत है ना। देखिए, पैसा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता है। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पैसा कानून के संदर्भ में। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पैसा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो 5th शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया, वो चाहते थे यहाँ 6th शेड्यूल लागू, ऑटोनोमस बॉडी बने, यहाँ रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वह दृश्य शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगी, और ये जजमेंट 2017 लास्ट के 18 में जजमेंट आया, और फिर हमने 2019 में ड्राफ्ट बनाने का काम किया। कोई भी आरटीआई डालकर आप फाइल देख सकते हैं कि 2019 से जब हमारी सरकार थी, हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया। पैसा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पैसा कानून क्यों जरूरत पड़ती है। पैसा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज की पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है, जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पैसा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए, फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है। हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पैसा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार
जो काम विधायिका को करने चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए। इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया,